दादी बताओ ना, मेरी माँ कैसी दिखती है? समय आएगा तब सब बता दूंगी। हमेशा यही कहती रहती हो, समय आएगा तब बता दूंगी, पर समय कब आएगा? सुनैना के लाख पूछने पर भी उसकी दादी उसे कुछ नहीं बताती। एक दिन जब वो अपनी दादी के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी उसे वहाँ एक बहुत ही पुराना संदूक मिलता है। यह संदूक कितना पुराना है दादी, इसे अभी तक संभाल के रखा हुआ है। इसे मैं साफ करके अलमारी में रख देती हूँ। तभी वो अचानक से उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और उसमें से एक चमकती चीज निकलती है। ये क्या है? सुनैना उस चमकती चीज को उठा लेती है। दादी ने इस लॉकेट को इतना संभाल कर क्यों रखा हुआ है? दादी ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? दादी, सफाई करते हुए यह मुझे आपकी अलमारी में संदूक से मिला है। दादी, यह लॉकेट किसका है और आपने कभी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और यह लॉकेट किसका है? सुनैना, तुम हमेशा मुझसे पूछती रहती थी ना कि तुम कौन हो। हाँ दादी, बताओ ना मैं कौन हूँ। तो सुनो, आज से 18 वर्ष पहले मैं नदी में स्नान कर रही थी। तभी नदी में मुझे एक बच्चा तैरता हुआ नजर आया। अरे, यह तो कोई बच्चा जान पड़ता है। इसे जल्दी से बाहर निकालना होगा, शायद यह जिंदा हो। यह बच्चा तो जिंदा है। भगवान, तेरी लीला भी निराली है। इस बच्चे को देखकर तो यही लग रहा है जैसे यह किसी राजघराने का लग रहा है। शायद इस बच्चे को किसी से खतरा होगा, तभी इसे बचाने के लिए इसकी माँ ने इसे नदी में छोड़ दिया होगा। आज से मैं इसे अपनी पोती की तरह पालूंगी। फिर मैं उस बच्चे को घर ले आई और उसने एक लॉकेट पहना हुआ था जो इस समय तुम्हारे हाथ में है, और वह बच्चा और कोई नहीं, तुम थी। मैं दादी? हाँ, तुम। और वह यही लॉकेट है जो तुम्हारे हाथ में है। उस समय यह लॉकेट तुम्हारे गले में था। अब तुम बड़ी हो चुकी हो और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। इसलिए आज मैं तुम्हें यह सब बताकर मैं चैन से मर सकूंगी। नहीं दादी, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा मेरे पास ही रहोगी। इतना कहते ही दादी की सांसें अटकने लगती हैं। इस लॉकेट को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। इसमें एक नक्शा है। नक्शा। इतना कहते ही दादी मर जाती है। दादी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुनैना को अपनी दादी के मरने का बड़ा ही दुख होता है। दादी, इस लॉकेट के बारे में क्या कहना चाहती थी? वो नक्शे के बारे में क्या बोल रही थी? आखिर दादी क्या कहना चाहती थी? आखिर क्या राज है इस लॉकेट का जो वो मुझसे कहना चाहती थी? सुनैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दादी उससे क्या कहना चाहती हैं। तभी वो लॉकेट उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वो खुल जाता है। और जब वो उसे उठाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। लॉकेट में यह नक्शा कैसा है? सुनैना उस नक्शे को बड़े ध्यान से देखती है, जिसमें रहस्यमयी चीज के बारे में कुछ लिखा होता है। कहीं दादी इस राज की बात तो नहीं कर रही थी? और इसमें यह क्या लिखा हुआ है? रहस्यमयी चीज तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें उत्तर दिशा में बने
घने जंगलों से मिलेगा। यानी दादी सही कह रही थी, मुझे आज ही रहस्यमय चीज की तलाश में निकलना होगा। फिर वो नक्शा उसी लॉकेट के अंदर डालकर उसे अपने गले में पहन लेती है और रहस्यमयी चीज की तलाश में निकल जाती है। बहुत देर चलने के बाद जब शाम होने वाली होती है तो वो उत्तर दिशा में घने जंगलों तक पहुंच जाती है। यहाँ तक तो पहुंच गई और अब जल्द ही मुझे वो रहस्यमय चीज भी मिल जाएगी। सुनैना चलते चलते बहुत थक चुकी थी और ऊपर से अंधेरा भी होने वाला था। इतनी रात में आगे जाना खतरे से खाली नहीं है और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, आज रात यहीं रुक जाती हूँ। फिर वो कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और उनमें आग लगा देती है जिससे कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर सके और उसको वही आग के पास बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ कोई न कोई तो आया था, तभी तो यह आग जली हुई है, पर वह आदमी गया कहाँ? यह लोग तो जंगली लगते हैं और यह मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो यह मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। और जब उन जंगली आदमियों को सुनैना नहीं मिलती है तो वो वापस चले जाते हैं और उनके जाने के कुछ देर बाद सुनैना झाड़ियों से निकलकर बाहर आती है। बच गए, नहीं तो आज मैं तो गई थी। अब कैसे भी करके रात गुजर जाए। फिर सुनैना रात गुजरने का इंतजार करने लगती है। इस जंगल में तो मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला, पर नक्शे में तो यही लिखा था कि रहस्यमय चीज तुम्हें जंगल से मिलेगी, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। इतनी दूर आकर लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। तभी उसे वहां 3 अजीब से पेड़ दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए थे। वो उन पेड़ों के पास जाती है और उन्हें बड़े गौर से देखने लगती है। यह पेड़ कुछ अजीब से लग रहे हैं। ऐसे पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। और बड़े ध्यान से देखने पर उसे उन पेड़ में कुछ नदी, तालाब, मछली जैसी आकृतियां नजर आती हैं। अरे, इन 3 पेड़ों में यह मछली, तालाब, नदी जैसी आकृतियां बनी हुई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ देर तक वो ऐसे ही सोचती रहती है। क्या मतलब हो सकता है इन आकृतियों का? नदी, तालाब, मछली, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर इन 3 पेड़ों पर यह आकृतियों का क्या मतलब है? तभी अचानक से उसे नक्शे का ध्यान आता है और वो उसे खोल कर देखती है। रहस्यमय चीज तक पहुंचने का कोई मार्ग अपने आप मिल जाएगा। कहीं पेड़ पर बनी आकृतियों का रहस्यमय चीज से तो कोई मतलब नहीं। क्या पता रहस्यमय चीज
यही कहीं हो, मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। फिर वो पेड़ पर बनी आकृतियों की तलाश में आगे बढ़ जाती है। बहुत चलने के बाद वो बुरी तरह थक के बैठ जाती है। अब आगे जाने की और हिम्मत नहीं है। ऐसा करती हूँ, कुछ देर यहीं आराम कर लेती हूँ। ये सोचकर सुनैना कुछ देर तक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। उसे कुछ देर के लिए नींद आ जाती है। जब वो उठती है तो उसे प्यास लगने लगती है। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? फिर वो पीने के लिए पानी ढूंढती है। तभी उसे वहां एक तालाब नजर आता है। वो रहा तालाब। फिर वो जल्दी से तालाब पर जाती है और पानी पीने लगती है। अब जाकर कहीं जान में जान आई। तभी अचानक से वो उछल पड़ती है। नदी में मछली और तालाब भी मिल गए, पर यह नदी तो सूखी है और मुझे यहाँ रहस्यमय चीज कैसे मिलेगी? सुनैना अभी ये सोच ही रही थी, तभी उस सूखी नदी में मछली तड़पने लगती है तो उसे उस पर दया आने लगती है। इस मछली को जल्दी पानी नहीं मिला तो यह बेचारी मछली मर जाएगी। फिर सुनैना तालाब से पानी लाकर उस सूखी नदी में डालने लगती है। तभी वो नदी अचानक से अपने आप पानी से भर जाती है और वो मछली एक जल परी के रूप में बदल जाती है। धन्यवाद इस सूखी नदी में पानी डालने के लिए, नहीं तो मैं इसी तरह ना जाने कब तक बिना पानी से तड़पती रहती। तुम जल परी हो, फिर मछली कैसे बन गई? यह एक लंबी कहानी है। बहुत सालों पहले इस नदी पर एक बहुत ही तपस्वी बुढ़िया, जो बहुत ही प्यासी थी, और जब वह नदी से पानी पीने लगती है और जब मैंने उसे पानी पीते हुए देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। ऐ बुढ़िया, तू इस नदी से पानी क्यों पी रही है? तुझे पता भी है यह नदी मेरी है और यहाँ कोई भी ऐसे आकर पानी नहीं पी सकता। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे बस थोड़ा सा पानी पी लेने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तू इस नदी से पानी नहीं पी सकती। पानी बस थोड़ा सा पानी पी लेने दो। कहा ना नहीं। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। पानी पीना था ना तुझे? अब जितना पानी पीना है जी भर के पी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे तूने मुझे पानी पीने नहीं दिया, तू भी ऐसे ही बिना पानी के तड़पती रहेगी। बुढ़िया के ये कहते ही नदी सूख जाती है। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। अगर नदी में पानी नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगी। पानी, मुझे पानी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अब तुझे पता लगा कि कैसा लगता है जिस दिन कोई नेक इंसान तुझे बिना पानी के तड़पते देखेगा और इस नदी में पानी डालेगा तो यह नदी फिर से भर जाएगी। आज जब तुमने मुझे बिना पानी के तड़पते हुए देखा और पानी डाला तो फिर से यह नदी पानी से भर गई। मुझे फिर से नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। पर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ रहस्यमय चीज की तलाश में आई हूँ।
रहस्यमय चीज तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आज तक वहां कोई भी नहीं पहुंच पाया। अगर कोई वहां तक पहुंच भी गया तो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। बस आप मुझे वहां तक जाने का मार्ग बता दीजिए। वो तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है यहाँ से जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी, वहीं से तुम्हें आगे जाने का मार्ग खुद ब खुद मिल जाएगा। ये कहते ही जलपरी तैरती हुई पानी में गायब हो जाती है और सुनैना रहस्यमयी चीज की तलाश में फिर से आगे बढ़ जाती है। इतनी देर हो गई, ना जाने यह गुफा कब आएगी। अब तो सूरज भी सिर पर चढ़ आया है और भूख के मारे मेरी जान निकलने जा रही है। यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सुनैना भूख की वजह से चल नहीं पा रही थी और जब वो बुरी तरीके से भूख से बेहाल हो जाती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं और नहीं चल सकती। बड़ा ही स्वादिष्ट फल है। अब जाकर थोड़ी भूख शांत हुई। इतने सारे फल, इन्हें देखकर तो मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई है। यह फल तो बहुत ऊपर है, इन्हें तोड़ा कैसे जाए? धन्यवाद फल तोड़ने के लिए। इतने सारे फल देखकर तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। और फिर वो पेट भरकर फल खाती है। पेट तो भर गया, अब मुझे गुफा की ओर चलना चाहिए। फिर वो गुफा की ओर चल देती है। और कुछ देर चलने के बाद उसे एक पहाड़ी नजर आती है। यह तो पहाड़ी है, पर जलपरी ने तो कहा था कि गुफा मिलेगी। चलकर देखती हूँ, शायद गुफा मिल जाए। सुनैना पहाड़ी के पास पहुंची ही थी कि उसे गुफा नजर आ जाती है। मिल गई गुफा, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। फिर सुनैना उस गुफा के अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे डर लगने लगता है। हे भगवान, ये गुफा का दरवाजा बंद कैसे हो गया? मैं तो रहस्यमय चीज लेने आई थी और इस गुफा में फंस गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अरे कोई है? कोई तो दरवाजा खोलो। पर कोई नहीं आता। तभी एक तेज रोशनी आती है। यह रोशनी कैसी चलकर देखती हूँ? यह रोशनी कहाँ से आ रही है? यह तो इस आईने में से आ रही है। कहीं यह रहस्यमय चीज तक पहुंचने का कोई मार्ग तो नहीं? तभी अचानक वो उस रोशनी के साथ उस आईने के अंदर चली जाती है। अरे नहीं! और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां 3 ही रास्ते बने हुए थे। यह कैसी जगह है? अब इनमें से एक सही रास्ता कौन सा है? इन तीनों रास्तों में से एक सही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा सकता है और
एक गलत रास्ता तुम्हें बर्बादी तक। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। यह कैसी उलझन है। अब इन 3 रास्ते में से कौन सा सही रास्ता है, यह पता लगाना तो बड़ा ही मुश्किल है। सुनैना सोच में पड़ जाती है। फिर सुनैना कुछ देर यूं ही खड़े सोचती है और फिर वो उन तीनों रास्तों को बड़े ध्यान से देखती है तो उनमें से उसे एक रास्ता कुछ अलग सा लगता है। हो ना हो, यही है वो सही मार्ग। मुझे इसी मार्ग पर चलना चाहिए। और वो चलते हुए एक बगीचे में पहुंच जाती है जहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। कितने ही खूबसूरत फूल हैं और इन फूलों की सुगंध कितनी अच्छी आ रही है। फिर सुनैना जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तभी उसे फूल में एक नक्शा रखा हुआ मिलता है जिसमें कुछ अजीब सा त्रिशूल का निशान जैसे बना हुआ होता है। यह अजीब सा नक्शा में त्रिशूल जैसा क्या बना हुआ है और यह कुछ पुरानी सी हवेली जैसा। शायद यह कोई रहस्यमय चीज तक पहुंचने का कोई मार्ग हो। मुझे वहां तक कैसे भी करके पहुंचना होगा। फिर सुनैना उस फूल को तोड़ लेती है और उस नक्शे को भी अपने पास रख लेती है और आगे निकल जाती है। और वो चलते हुए एक बहुत ही सुनसान जगह पहुंच जाती है। यह कैसी जगह है, वो भी इतनी डरावनी, और यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जैसे यहाँ सालों से कोई आया नहीं है। और फिर वो डरते हुए थोड़ा और आगे जाती है तो उसे वहां पे एक हवेली दिखाई देती है। वो रही हवेली। शायद रहस्यमय चीज इसी हवेली में ही कहीं छुपी है। फिर जैसे ही सुनैना हवेली के अंदर जाने लगती है तभी उस हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देख सुनैना घबरा जाती है और वो डरते हुए अंदर दाखिल होती है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। अरे नहीं, यह दरवाजा बंद कैसे हो गया? अब क्या करूं? और यहाँ तो कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी अचानक से रोशनी हो जाती है और पूरी हवेली रोशनी से जगमगा जाती है। यह रोशनी अपने आप कैसे हो गई? और जब वो हवेली का नजारा देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। यह हवेली तो बड़ी ही खूबसूरत और कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है जैसे यह वर्षों पुरानी है। पर यह हवेली है किसकी? सुनैना हवेली के अंदर चारों तरफ घूमने लगती है। तभी उसे वहां 2 तस्वीरें मिलती हैं जिसमें से एक तस्वीर की शक्ल बिल्कुल हूबहू उससे ही मिलती है। यह तस्वीर किसकी है? यह तस्वीर तो हूबहू मुझसे मिलती है, पर यह है कौन और इसकी सूरत मुझसे कैसे मिल सकती है? सुनैना अपनी हूबहू तस्वीर को देख बड़ी हैरान होती है। सुनैना उन दोनों तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रही थी। यह तो किसी महारानी की तस्वीर लगती है और इनके गले का लॉकेट भी मेरे जैसा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं यह मेरी माँ तो नहीं? इनकी तस्वीर भी मुझसे मिलती है और इनके गले का लॉकेट भी। सुनैना को समझते देर नहीं लगती कि वो अब समझ जाती है कि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसके माता पिता की तस्वीर है और वो उससे लिपटकर रोने लगती है। माँ, माँ,
तभी उसकी माँ की तस्वीर मुस्कुराने लगती है, जैसे मानो कह रही हो कि अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए। और फिर वो पूरी हवेली का चक्कर लगाने लगती है और तभी उसे एक बंद कमरा दिखाई देता है जहां पर एक त्रिशूल बना हुआ था। इस कमरे में त्रिशूल का निशान जो मुझे फूल के नक्शे में मिला था, इसका मतलब रहस्यमय चीज यही इसी कमरे में है। मुझे जल्दी से इसे खोलना होगा, पर इसकी चाबी कहाँ है? फिर वो उस कमरे का ताला खोलने के लिए पूरी ताकत लगाती है, पर वो नहीं खुलता। यह तो खुल ही नहीं रहा, अब इसे कैसे खोलूं? चाबी, लगता है यह इसी कमरे के ताले की चाबी है। इसे खोलकर देखती हूँ। फिर सुनैना उस चाबी से उस बंद कमरे को खोलती है तो वहां का नजारा देख बड़ी हैरान होती है। आखिर उस रूम में क्या होता है? आखिर इस हवेली में उसके माता पिता की तस्वीर क्यों लगी है? इस रहस्य को जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।